अमरीकी वफ्द की पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात। क्या बयान हुआ क्या नहीं, लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अमरीकी जो सफीर और डेलीगेशन आई थी उसकी रिक्वेस्ट को मुस्तरद करके इमरान खान से मुलाकात की मंजूरी नहीं दी। ना सिर्फ इमरान खान से ना मुलाकात की मंजूरी दी, बल्कि अलीमा खान, उनके खानदान से जो मुलाकात की फरमाइश की गई वो भी नहीं हो सकी। और इसके साथ साथ एक जर्नलिस्ट के साथ एक सेशन भी अरेंज किया गया था इतवार के रोज, जो ना हो सका। बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही हैं, इसके अंदर बहुत सारे किरदार हैं जो इन्वॉल्व हैं। अब याद रखें, बर्गमन जो हैं, जैक बर्गमन, जिन्होंने फ्री इमरान खान के लिए ट्वीट्स भी की थी, बहुत एक स्टांस भी लिया हुआ है, रिपब्लिकन है, पाक पैक के साथ भी बहुत काम किया है इन्होंने। और ये जो बिल आ रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट HR 2311, इसके अंदर भी उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। अब ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए ये ट्रिप हो रही है यहाँ पे इनकी, और इनकी मुलाकातें भी बहुत हुई हैं। इनकी मुलाकातें हुई हैं मोहसिन नकवी के साथ, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के वेल अपॉइंटेड जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो। पाकिस्तान आर्मी ने ये वक्त यहाँ पे बुलाया, ना बुलाया, ये आया यहाँ पे। ये दोनों को चेयर हैं पाकिस्तान कॉकस के, और इनका मकसद था ये देखें जाके क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। ऑब्वियसली ट्रेड डील्स भी, मिनरल्स डील्स भी, उसके ऊपर एरिक मायर आए थे कुछ ही दिन पहले कबल इनकी विजिट से, जो साउथ सेंट्रल एशिया के हेड है स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर। और उनकी मुलाकात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी हुई थी। अब वो ट्रिप हो गई, ये ट्रिप हो गई, और इसके अंदर एक बात वाजे आ गई कि जो आर्मी का मौकफ है वो यही है कि डिनाई डिनाई डिनाई, रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट। और इसी सिलसिले के अंदर इन्होंने इमरान खान से बिल्कुल ही कोई भी एफर्ट अटेम्प्ट अमरीकी डेलीगेशन का उनसे या तो रब्ता करने के लिए, उनकी फैमिली से मिलने के लिए, वो मुमकिन नहीं हो सका। मेरे पास और भी इतलात आ रही हैं पाकिस्तान से, और ऑब्वियसली ऐसे वक्त के ऊपर जब पाकिस्तान के ऊपर एक दहशतगर्दी की लहर भी चली हुई है, मोहसिन नकवी से जो मुलाकात हुई उसके अंदर मोहसिन नकवी ने कहा कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक चट्टान की तरह बन के डटा हुआ है। ये मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट आ रहे थे, साथ साथ एक नई वीडियो रिलीज की गई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP की तरफ से, और उसके अंदर पहली बार एक वेपन फीचर हुआ है, जैवलिन। अच्छा, जैवलिन से मेरा ताल्लुक तो नहीं कहूंगा, मगर इसकी कवरेज मैंने बहुत की है यूक्रेन के अंदर, और यूक्रेन में जैवलिन फ्लड कर दिए गए थे। तो जैवलिन होता है आपका एक मैन पैड है, यहाँ पे उसको शोल्डर माउंटेड उसे कहते हैं, और लाइट तो नहीं कहेंगे मगर अपना विदाउट जो उसका रॉकेट या उसके अंदर मिसाइल जो जाता है वो डालने के बाद उसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं और आप अटैक करते हैं। और जो रॉकेट और मिसाइल इसके अंदर है वो हीट डिटेक्शन का भी हो सकता है, मूवमेंट का भी हो सकता है। बेसिकली ऊपर जाता है और फिर नीचे जाके अटैक करता है। यूक्रेन के अंदर टैंक्स के अंदर करता था, जैवलिन जाता था टैंक्स के ऊपर लगता था। रशियन T-78 हो गए, T-90 हो गए, T-80 हो गया, उसके अंदर फिर वो अंदर जो मिसाइल्स या रॉकेट्स या एमो जो होता था टैंक का, उसको फाड़ के साइड पे गिरा देता था। आप जाके चेक भी कर सकते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ रशियन टैंक्स, जो मेरी पिछली खबर थी उसके अंदर मैंने इसके ऊपर बहुत जिक्र भी किया है कि जैवलिन का आफ्टरमाथ कैसे होता है। अब अमेरिका के उस वक्त जब ये जंग शुरू हुई, अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर अपने वेपन्स फ्लड कर दिए, और सबसे इफेक्टिव वेपन्स जो यूक्रेन के पास उस वक्त थे वो था एक ये टर्किश बायरक्तार TB2 ड्रोन। शुरू में जब उसकी वो स्ट्रैंगुलेशन शुरू नहीं की थी, ट्रायंगुलेशन शुरू नहीं की थी रशिया ने, और फिर उसको इनफेक्टिव कर दिया। मगर जैवलिन, क्योंकि ये मैन पैड है, प्रॉक्सिमिटी करीब आ जाती है, तो अगर अब तहरीक तालिबान के पास ये मैन पैड्स आ गए हैं, और हम जानते हैं कि यूक्रेन के अंदर जो चीज गई उसका कोई हिसाब नहीं है, ये नहीं पता कि हमें किस तरह हुआ। अब जो अमेरिका ने स्टिंगर भेजे थे अफगानिस्तान 80 की दिहाई में, उसको रिटर्न करते करते 10-15 साल लग गए। तो ये तो जंग उससे बहुत बड़ी जंग है। अफगानिस्तान की जंग हाँ बहुत देर तक चली, मगर जितना पैसा डायरेक्टली अमेरिका ने वेपन्स की मद में यहाँ पे डाला है यूक्रेन के अंदर, तो ये खतरे का एक बायस हो सकता है पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के लिए। डेफिनेटली एक खतरे का मौका है, और इसी चीज को शायद
पाकिस्तानी मार्केट या बेचें अमेरिका को कि देखें जी आपके वेपन्स तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी ले रहा है। एक और कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, कुछ अरसा पहले जैसे ट्रंप आया था कि हमें अपने वेपन्स चाहिए हैं अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान ने भी फिर ये कोशिशें की थी कि हम आपके वेपन्स आपको लेके देते हैं ये वो, मगर अब अमेरिका डायरेक्ट हो गया अफगानिस्तान के साथ। तालिबान के साथ ज़ल्मे खलीलजाद साहब गए थे वहां पे, अगर आपको याद हो 1 महीने पहले उन्होंने एक अमरीकी को रिहा भी करवाया। तो पाकिस्तान की एक्सटर्नल जो सिचुएशन है वो डिटीरियरेट हो रही है। पाकिस्तान अपने आप को और अलाइन करना चाह रहा है अमेरिका के साथ। ट्रंप के अंदर ये उम्मीद थी या ख्वाहिश थी कि यार ट्रंप के आने के बाद शायद जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, ये सब चीजें हुई हैं, उसके अंदर थोड़ी चेंज आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट चीजें बद से बदतर होती गई ह्यूमन राइट्स के अंदर। अब तो ये हिसाब है कि ह्यूमन राइट्स, अदलिया निज़ाम सब तितर बितर कर दिया गया है इक्तदार में रहने के लिए। और इक्तदार में रहने के लिए ये अब किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। एक एहतजाजी मुहिम पाकिस्तान में जरूर शुरू हुई है। हमने देखा एबटाबाद हरीपुर के अंदर एक बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा निकाला गया। वहां पे उमर अयूब ने बात की, वहां पे जुनैद अकबर ने बात की। पहले उन्हें उससे सुनते हैं, फिर बात को आगे बढ़ा। वजीर आजम इमरान खान साहब के सामने हम लोग दिल की बात करते हैं, पर जिस वक्त हमारे कायद का ऑर्डर आ जाए उसके बाद सारे मसाइल बंद, और उस एक शख्स वजीर आजम इमरान खान साहब के पीछे हम लोग शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूं कि जितने लोगों के साथ मैं मिला, ये जज्बा नवंबर से जाने से भी ज्यादा है, अक्टूबर से जाने से भी ज्यादा है। तो इंशाअल्लाह ताला जब भी क़यादत फैसला करेगी, इंशाअल्लाह ताला इससे बड़ी तादाद में जो हम लोग इंशाअल्लाह जाएंगे। तो ये अब एक एहतजाजी मुहिम शुरू तो हो गई है, लेकिन इसका क्या यानी किस एंड पे ये चीज जाएगी, या जाएगी भी कि नहीं जाएगी। और ये जो सब कोशिशें की जा रही हैं कि यार किसी तरीके से इमरान खान को बाहर निकाला जाए, इमरान खान का मौक़िफ़ हमेशा एक ही रहा है, प्रेशर जरूर बाहर से आए ना आए, मगर इवेंचुअली पाकिस्तानियों को ही अपने मामलात को सीधा करना पड़ेगा। क्योंकि हाउस डिवाइडेड, जो अभी ये डिवाइडेड तो नहीं है क्योंकि अब तो काबिज हाउस है ना, ये डिवीजन तो जब होती है कि जब इक्वल मेजर्स के अंदर लोग डिवाइडेड हों। अब तो यानी इक्वल मेजर ये है कि यार उधर अफवाज है, 7 लाख अफवाज पाकिस्तान है, उनके वो पीछे खड़े हुए हैं ये काबिज चोरों के मैंडेट थेफ्ट के टोले के पीछे, और दूसरी जानिब आपकी 25 करोड़ अवाम है एसेंशियली। क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी अपने राइट माइंड के अंदर सपोर्ट नहीं करेगा ऐसी एक हुकूमत को, ऐसे एक निजाम को जिसने सब चीजें खत्म कर दी हैं, जिसने कोई भी हद नहीं देखी, नहीं रोकी कि जहां पे जाके वो अपने आप को या अपनी बर्बरियत को या फस्तायत को रोक देगा। और इमरान खान से मुलाकात भी इसका एक बुनियादी पहलू है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जुनैद अकबर जो कह रहे थे उन्होंने 16 बार अडियाला जेल गए, मगर उनकी इमरान खान से एक बार भी मुलाकात नहीं हो सकी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कमेटी फॉर्म कर रही है जो डील करेगी जाके, जो बेसिकली बताएगी कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। अच्छा, ये यहाँ पे हो रहा है। तो जो आपकी टिकटॉकर क्वीन है वो भी बेलारूस गई हुई थी फैमिली के साथ, वालिद उनके गए हुए हैं, लंदन पहुंचे हुए हैं, और जो पटवारीज हैं लंदन से, यूके से, वो पाकिस्तान गए हुए हैं ओवरसीज पाकिस्तानी एक कन्वेंशन के ऊपर, टोपी ड्रामा बेसिकली। अच्छा, तो पाकिस्तानी अमेरिकन डेलीगेशन के बाद इन्होंने पटवारियों का एक डेलीगेशन यहाँ से अरेंज करके 1000 पाउंड उन्हें पकड़ा के पाकिस्तान भेजा। वहां पे हर पटवारी जो आप इमेजिन कर सकते हैं वो पहुंच गया कि जी हम 1000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। तो डिसेप्शन अपने उरूज पे है, हकीकत बहुत मुख्तलिफ है। इतनी सप्रेशन के बाद अब ये, मैं मरीम नवाज शरीफ की बात कर रहा था, उनके वालिद की बात कर रहा था, वो तो खिसक गए साइड से। पाकिस्तान को जिस हालात पे छोड़ दिया है, अब किस तरीके से ये चीज सर्वाइव करेगी। और इंटरनेशनली भी एक स्टेटस सा आ गया है, क्योंकि अब ये अंतालिया डिप्लोमेसी समिट हुई है टर्की के अंदर। अब टर्की के हालात आप खुद ही जानते हैं कि वहां पे क्या आमरीत चल रही है और वहां पे क्या सिचुएशन है, मगर एक कलेक्टिव वहां पे जमा हुआ जहां पे इजराइल के ऊपर तनकीद की गई, जहां पे अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तनकीद की गई। जेफरी सैक्स भी आके वहां पे बोला और दीगर लोग, वादा खनफर भी मौजूद थे,
टर्किश बेसिकली फॉरेन पॉलिसी एक गोल है जिसको इस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मगर वहां पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी पहुंची हुई थी और वो क्या भाषण दे रही थी, सुने। That we are building Pakistan's first internet city, named after the only person to be the 3 times Prime Minister, Mohammad Nawaz Sharif. I'm also very happy and delighted to share that we are establishing Pakistan's first dedicated artificial intelligence university in the very heart of Punjab, the famous Lahore. जी, तो ये थी मरियम नवाज शरीफ, फॉर्म 47 डकैती की वजीर आला पंजाब, और ये अपना भाषण झाड़ रही थी अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के ऊपर। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ऐसे लोग भी अगर डिप्लोमेसी फोरम्स पे बुलाए जाएं और उनको सर चढ़ाया जाए तो ये मेजबान और मेहमान दोनों की रिफ्लेक्शन है कि उनका क्या माइंडसेट है। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? बहुत सारी चीजें मूव कर रही हैं, किस दिशा में मूव कर रही हैं, किस डायरेक्शन में ये हम जा रहे हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह।